नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 5 बज चुके हैं। अनंत और श्वेता फिर से हाजिर हैं और हम हाजिर हैं अपने इस खास बुलेटिन के साथ जिसका मकसद है आपको हर खबर से बाखबर करना। अगर कोई खबर छूट गई है आपसे तो उस खबर को बताना। खबर जानते हैं लेकिन अपडेट नहीं है तो आपको अपडेट करना। बिल्कुल, तो चलिए खबरों की हम शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। आज देश भर में आपको बता दें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उन्हें समर्पित स्मारक के एक मॉडल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का शहीदों के नाम पर नामकरण भी किया। अब तक इन द्वीपों के नाम नहीं थे, लेकिन अब से ये द्वीप परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाने जाएंगे। द्वीपों का नाम नायब सूबेदार बाना सिंह, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे समेत 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। इनमें मेजर सोमनाथ शर्मा सूबेदार और मानद कैप्टन करम सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे, नायक जदुनाथ सिंह भी शामिल हैं। आज अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है। इन 21 द्वीपों को अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। जिस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे, वहां उनके जीवन और योगदानों को समर्पित एक प्रेरणा स्थली, एक स्मारक का भी आज शिलान्यास हुआ है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आज गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान शामिल हुए। बैंड की धुन पर जवानों के कदमताल के साथ ही देश की सामरिक शक्ति का शानदार नजारा यहां दिखाई दिया। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ताकत भी इसमें नजर आई। आसमान में वायुसेना के लड़ाकू विमानों की गर्जना ने इस दौरान वहां मौजूद लोगों को रोमांचित कर दिया। फुल ड्रेस रिहर्सल में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ ही राज्यों की झांकियां भी नजर आई। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कर्तव्य पथ से गुजरने वाली इन झांकियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, आर्थिक सामाजिक प्रगति के साथ ही आंतरिक और बाहरी सुरक्षा भी दिखेगी। आज की फुल ड्रेस रिहर्सल उसी की झलक है। अब गणतंत्र दिवस के दिन दुनिया को हिंदुस्तान की ताकत दिखेगी और ये ताकत केवल सामरिक तौर पर ही नजर नहीं आएगी, बल्कि हमारी जो सांस्कृतिक समृद्ध विरासत है उसका मुजाहरा भी कर्तव्य पथ पर पूरी दुनिया देखेगी। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर जवानों के कदमताल देखकर जो हर भारतीय का सिर है फक्र से ऊंचा हो जाता है। इसके अलावा हमारी सामरिक ताकत देखकर दुश्मन कांपने लगता है और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। और आपको बताएं कि इस शानदार कदमताल को देखने के लिए हजारों की संख्या में न केवल कर्तव्य पथ पर लोग जुटते हैं, बल्कि घरों में टीवी पर बैठकर भी लोग इस शानदार नजारे को देखते हैं। और इसके लिए कई दिन पहले से रिहर्सल शुरू हो जाती है। जहां तक बात हमारी सांस्कृतिक विरासत की है तो वो झांकियों के जरिए झलकेगी। इस बार राम मंदिर से लेकर बाबा बर्फानी तक के दर्शन यहां पर किए जाएंगे। इसके अलावा जो अयोध्या का दीपोत्सव मनाया जाता है उसका भी मुजाहरा यहां पर होगा, उसके भी दर्शन यहां पर होंगे। और जो पश्चिम बंगाल की झांकी इस बार परेड में शामिल होगी उसमें दुर्गा पूजा को विशेष रूप से दर्शाया गया है। आपको बताएं कि यूनेस्को ने सांस्कृतिक हेरिटेज का दर्जा दुर्गा पूजा को दिया है। जहां तक झांकियों की बात है तो आपको बता दें कि इस बार 23 झांकियां गणतंत्र दिवस परेड में शरीक हो रही हैं, जिनमें से 17 झांकियां राज्यों की हैं और 6 अलग अलग मंत्रालयों और विभागों की हैं। और समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए आईएनएस वागीर सबमरीन बेड़े में शामिल हो चुकी है। आपको बता दें, मुंबई में हुए एक कार्यक्रम में यह पनडुब्बी नौसेना का हिस्सा बनी। इस वागीर पनडुब्बी को पूरी तरह से भारत में तैयार किया गया है। अपनी खूबियों की वजह से इस पनडुब्बी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। आईएनएस वागीर समंदर के अंदर बारूदी सुरंग बिछा सकती है। दुश्मन इसका आसानी से पता नहीं लगा सकते क्योंकि ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन ये अपने दुश्मन को खोजकर सटीक निशाना लगा सकती है। इसके अलावा
इसमें एंटीशिप मिसाइलों को भी लगाया गया है। साथ ही इसमें ऑक्सीजन बनाने की भी क्षमता है, मतलब ये लंबे वक्त तक पानी में रह सकती है। कलावरी श्रेणी की ये 5वीं पनडुब्बी है। इससे पहले 4 पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। और जहां तक बात है बीते 24 महीने की, तो आपको बता दें कि 3 पनडुब्बियां भारत के नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुकी हैं और आईएनएस वागीर के शामिल होने से हमारी नौसेना की ताकत में और इजाफा हो गया है। डाइविंग स्टेशन। और आइए अब आपको भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी लिए चलते हैं। काशी विश्वनाथ की सैर पर लेकर चलते हैं, वो भी बोट के जरिए। बनारस में एक दिन पहले यानी रविवार को बोट रैली का आयोजन हुआ। इस बोट रैली के जरिए पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया, क्योंकि इसमें सीएनजी से चलने वाली बोटों ने हिस्सा लिया। बोट रैली को देखने के लिए गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा यहां पर लगा। शाम ढलते ही गंगा घाटों का नजारा और खास हो गया, क्योंकि लेजर लाइट शो ने भी अपनी चमक यहां पर बिखेरी। इस दौरान फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ टूरिज्म भी देखिए यहां पर किस तरह से बढ़ रहा है, वो भोलेनाथ की नगरी में अब आपको देखने को मिलेगा। आध्यात्मिक नगरी तो ये है ही, लेकिन यहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बन जाने के बाद से यहां की छटा ही कुछ और होने लगी है। और खास करके अब गंगा घाटों को किस तरह से बदला जा रहा है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब सीएनजी बोट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ ये लेजर लाइट शो लोगों का मन मोह रही है। चलिए बढ़ेंगे हम अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में दिव्यांग तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें भाग लेने के लिए राज्य के अलग अलग जिलों से दिव्यांग बाबा महाकाल की नगरी पहुंचे। इस दौरान बैंड बाजों के साथ शहर की सड़कों पर रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। बताया जाता है कि यहां दिव्यांगों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें व्हील चेयर क्रिकेट, खो खो, कबड्डी शामिल है। असल में इस आयोजन का मकसद दिव्यांग युवाओं की प्रतिभाओं को मंच देना है और इसको बढ़ावा देने के लिए ही इस रैली का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। बड़ी संख्या में दिव्यांग राज्य के अलग अलग हिस्सों से यहां पर पहुंचे थे। स्कूली बच्चों ने भी इस रैली में शामिल होकर दिव्यांगों का हौसला बढ़ाया। आज हम महाकाल के नगरी उज्जैन में आए हुए हैं। दिव्यांग तिरंगा यात्रा खेल महोत्सव मनाया जा रहा है। श्री शंकरलाल जी माहेश्वरी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा और समस्त विकलांग बंधुओं को यहाँ पे बुलाया गया। कई खेल प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें व्हील चेयर क्रिकेट है, कबड्डी है, खो खो है, या कई प्रकार की चीजों का रखा गया और विकलांगों को एक उत्सव प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और अब रुख करते हैं भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों की भक्ति का। जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ियों ने उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शन किए। इनमें सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर शामिल रहे। यहां उन्होंने बाबा महाकाल के मंदिर में भस्म आरती में वो शामिल हुए, फिर अभिषेक पूजन किया। इस दौरान इन सभी ने ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने की मन्नत मांगी। यहाँ आप देख सकते हैं गर्भगृह में किस तरह से भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं ये तमाम क्रिकेटर्स। दरअसल आपको बता दें ऋषभ पंत के लिए भी यहाँ पर विशेष दुआ मांगी जा रही है। और देखिए नंदी के कान में किस तरह से ये बोल रहे हैं। कहते हैं कि नंदी के कान में अगर आप जो कुछ भी बोलते हैं वो सीधे भोलेनाथ के पास वो फरियाद आपकी जाती है और वो फिर उसे पूरी करते हैं। दरअसल सड़क हादसे में आपको बता दें ऋषभ पंत घायल हो गए थे और मुंबई के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इससे पहले यहां पर पहुंचे इन खिलाड़ियों का मंदिर समिति ने सबसे पहले स्वागत किया। असल में मंगलवार को यानी कि कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर में वनडे मैच खेला जाएगा। इससे पहले ये खिलाड़ी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए खास करके यहां पहुंचे थे। बहुत अच्छा लगा बैठ के। बहुत अच्छी आरती हुई, शुरू से अंत तक देखा मैंने और बहुत अच्छा लगा। एकदम मन शांत हो गया और बहुत विश भी किया और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट अपने भाई के लिए दुआ भी मांगी जो अभी रिकवर हो रहे हैं ऋषभ के लिए। और वही इम्पोर्टेंट है फिलहाल तो। वो जब भी जितना जल्दी वापस आ जाए उतना अच्छा है हमारे लिए। उत्तराखंड के श्रीनगर में आपदा के 9 साल बाद मां धारी देवी का मंदिर फिर अपनी जगह पर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 28 जनवरी को एक कार्यक्रम आयोजित होगा। इससे पहले 16 जून 2013 को मां धारी देवी को दूसरे स्थान पर विराजमान किया गया था।
लेकिन अब नया मंदिर अलकनंदा नदी से ठीक 21 मीटर ऊपर मूल स्थान पर बना दिया गया है। पौराणिक मंदिर 9 साल पहले श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के कारण अलकनंदा नदी में डूब क्षेत्र में आ गया था, जिसकी वजह से अस्थायी जगह पर मां धारी देवी की मूर्ति को स्थापित किया गया था। वहीं पर इनका पूजा अर्चन होता था। हालांकि 28 जनवरी को जो धार्मिक अनुष्ठान है उसके बाद मां धारी देवी की प्रतिमा को यहां विराजमान किया जाएगा मूल स्थान पर, लेकिन उससे पहले ही यहां पर पूजाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोग यहां पर आ रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं और 28 जनवरी को शुभ मुहूर्त में यह अनुष्ठान संपन्न होगा। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं पतंगों से भरे आसमान में। कर्नाटक के बेलगावी में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से आए पतंगबाजों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी इसी तरह पतंगबाजी का मेला लगा है। यहाँ रंग बिरंगे पतंगों से आसमान सजा नजर आ रहा है। पतंगों के शौकीन और पतंगबाज बड़ी संख्या में यहाँ पर शामिल हुए हैं। तो हालांकि आपको बता दें कि 14 तारीख से यानी कि मकर संक्रांति से पहले से ही कुछ इस तरह की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से हमें देखने को मिल रही है। आपको हमने गुजरात के रंग दिखाए थे कि वहां पर कैसे इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल चल रहा है, लेकिन इस बीच आपको हम दिखा रहे हैं कि अब भी देखिए कर्नाटक में और खासकर उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी किस तरह से यहाँ पर पतंग से ये आसमान जो है वो पटे हुए हैं। अलग अलग रंगों के पतंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देश भर में लोग अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में नेताजी की 18 फीट की पेंटिंग बनाई गई है। खास बात यह है कि इसे बनाने वाले की उम्र महज 16 साल है और उसने ये पेंटिंग कहीं से नहीं सीखी है, बल्कि खुद ही अपनी प्रेरणा से बनाई है। और इस लड़के का कहना है कि वो अपनी पेंटिंग्स के जरिए नेताजी की विचारधारा को देश के युवाओं के बीच पहुंचाना चाहता है। उसकी कोशिश है कि आज का युवा वर्ग नेताजी के बारे में जाने, उनकी विचारधारा को समझे और उनकी राह पर आगे चले। रुख करते हैं अगली खबर का। तेलंगाना सरकार बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में हैदराबाद के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को रोबोटिक्स ट्रेनिंग क्लासेस दी जा रही हैं, जो बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। 240 बच्चे इस ट्रेनिंग का हिस्सा हैं। इसके लिए स्कूल में एक रोबोटिक लैब है। वहीं बच्चों ने एक एंटी कोविड कैंप भी बनाया है, जो सामाजिक दूरी बनाए रखने में काम आती है। अगर कोई 1 मीटर के करीब आता है तो सेंसर काम करने लगता है और बजर बजने लगता है, जिससे कि हम सतर्क हो सकते हैं। इसे बच्चों ने कड़ी मेहनत कर एक दिन में बनाया है। और उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के सरकारी स्कूल के 8 साल के दिव्यांग छात्र ने योगासन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। योगासन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड काउंसिल के आयोजित G20 योगासन रिकॉर्ड 2023 कार्यक्रम में दिव्यांशु शुक्ला नाम के इस बच्चे ने 44 मिनट 1 सेकंड तक लगातार शीर्षासन किया। दिव्यांशु पैरों से 40% से ज्यादा दिव्यांग हैं। उनके दोनों पैर आगे के बदले पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। लंबे समय तक सिर के बल खड़े रहने का रिकॉर्ड बनाने पर मौके पर मौजूद सभी लोगों ने उनकी सराहना की, उनकी तारीफ की। डीएम दिनेश चंद्र सिंह ने भी दिव्यांशु की इस कामयाबी की दिल खोलकर तारीफ की, जो खुद लगातार 59 मिनट तक शीर्षासन का रिकॉर्ड बना चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में जंगली जानवरों और पक्षियों को बचाने के लिए कई मुहिम चलाई जा रही हैं। इसी के तहत हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जहां बच्चों से लेकर युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। असल में यह अनोखा फेस्टिवल हॉर्नबिल पक्षी को बचाने की मुहिम का एक हिस्सा है। हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। इस चिड़िया की चोंच गाय के सींग के आकार की होती है और इसी वजह से इसको हॉर्नबिल कहा जाता है। ये पेड़ों के कोटरों में अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन पक्षियों की ये प्रजाति अब खत्म होने की कगार पर है। इसी को लेकर बच्चों ने जंगली जानवरों के मुखौटे पहनकर उन्हें बचाने की अनोखी गुहार लगाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि कोलकाता में विंटेज कार और बाइक रैली हुई है, जिसमें बीते दौर की 30 कारों ने हिस्सा लिया है। इसमें 1913 में बनी कार भी शामिल रही। इन ऐतिहासिक और शानदार कारों को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। चमचमाती विंटेज कारें जब सड़कों पर निकली तो देखने वाले देखते ही रह गए।
हालांकि कोई पहला मौका नहीं है जब भारत में इस किस्म की कार रैली का आयोजन किया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मौकों पर ऐसी विंटेज कार रैलियां आयोजित होती रही हैं। पिछले दिनों राजस्थान की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां पर गुजरात में भी हमने देखा था। गुजरात से भी लगातार शहरों में तस्वीरें आती हैं। और हालांकि मॉडल्स बस थोड़े से बदल जाते हैं कि उस शहर में किसके पास कौन सी विंटेज कार है, इस पे डिपेंड करता है। एक्ट्रेस आथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल आज वैवाहिक जीवन की शुभ शुरुआत कर रहे हैं। केएल राहुल और अभिनेता सुनील शेट्टी की बेटी आथिया की शादी को लेकर लंबे समय से अटकलें लग रही थी, जिन पर आखिरकार विराम लग गया। आज दोनों शादी के बंधन में बंध गए। सुनील शेट्टी के खंडाला वाले बंगले में इस शादी समारोह का जो जश्न है वो जारी है। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में श्वेता और आनंद के साथ आज बस इतना है।